नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक नए टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। उससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज उसी को लेकर बात करते हैं। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद को बात करेंगे हम। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो भारतीय राजनीति के स्वरूप को निर्धारण करने में क्षेत्रवाद अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आजकल क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हित से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। क्षेत्रीयता और क्षेत्रवाद एक ऐसी संकीर्ण विचारधारा है जो भारत को एकता को खंड करने पर तुली हुई है, एकता को खंडित करने की कार्य करती है और संकीर्णता की विचारधारा के कारण हम हमारे देश हित को भूल गए, हमारे राष्ट्र हित को भूल गए हैं। तो और भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का बोलबाला लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रवाद का अर्थ क्या है, तो अगर हम क्षेत्रवाद का अर्थ देखें तो भौगोलिक, जातीय, धर्म, भाषा और संस्कृति आदि तत्वों के आधार पर एक निश्चित क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका अपने उस क्षेत्र से लगाव होता है, अपने उन लोगों से लगाव होता है और अपने क्षेत्र से जो लगाव है और क्षेत्र के प्रति जो भक्ति है उनकी, वही क्षेत्रवाद है। तो क्षेत्रवाद का अगर हम अर्थ देख लेते हैं, क्षेत्रवाद का जो मतलब है वो क्या है, तो कोई भौगोलिक, किसके आधार पर, भौगोलिक, इसके अलावा जाति, धर्म, भाषा के आधार पर, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, मैं लिख देता हूं, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि तत्वों के आधार पर, आदि तत्वों के आधार पर, जिसमें जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि तत्वों के आधार पर एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र के प्रति भक्ति या लगाव ही क्षेत्रवाद है। तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, इन तत्वों के आधार पर एक निश्चित क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका उस क्षेत्र के प्रति भक्ति और लगाव ही क्षेत्रवाद को जन्म देता है। अगर हम इसको उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करें तो हम बात कर सकते हैं कि जैसे पंजाब का जो एरिया है उसमें पंजाबी रहते हैं, सिख रहते हैं। धर्म क्या हो गया, सिख, जाति सिख हो गई, धर्म भी ये हो गया उनका, है ना, भाषा पंजाबी हो गई, उनका जो भौगोलिक है 5 नदियों का जो स्थान है पंजाब हो गया, उनकी संस्कृति अलग है। इन संस्कृति के आधार पर इन लोगों का जो भक्ति है वो पंजाब की तरफ है। तो ये भारत की अपेक्षा अपने पंजाब को ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये कहलाती है क्षेत्रीयता। समझ में आ गई बात। हम और भी दे सकते हैं, जैसे मिजो की पहाड़ियां हैं, किसकी, मिजो की पहाड़ियां। इन मिजो की पहाड़ियों में मिजो नामक जाति रहती है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी भाषा अलग है और इन भाषा और संस्कृति और उस भौगोलिक स्थिति, इन तीनों के प्रति इन लोगों की भक्ति है। ये भारत के बजाय अपनी इस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं। तो यही है क्षेत्रवाद।
तो भौगोलिक, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि तत्वों के आधार पर एक निश्चित क्षेत्र में के प्रति भक्ति या लगाव ही क्षेत्रवाद है। अब देखिए, ये जो क्षेत्रवाद है इसके कारण क्या है कि क्षेत्रवाद का उदय भारत की राजनीति में कैसे हुआ, भारत में क्षेत्रवाद कहां से घुसा। अगर हम उनकी बात करते हैं तो उसको देख लेते हैं, क्षेत्रवाद के क्या कारण हैं। क्षेत्रवाद के कारण, क्षेत्रवाद के अगर हम कारण देखें तो देखिए, बड़े बड़े जो राज्य हैं उसमें विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक आधार पर कुछ क्षेत्र विकसित हुए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र से विकसित नहीं हुए हैं। तो एक कारण वो हुआ कि जो बड़े बड़े राज्य हैं, बड़े बड़े राज्यों के कुछ क्षेत्र आर्थिक व औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक और औद्योगिक विकास नहीं हुआ। अब देखिए, मानो कोई ये राज्य है, इस राज्य में ये क्षेत्र में तो आर्थिक स्थिति अच्छी है, उद्योग धंधे हैं, और ये जो क्षेत्र है यह पूर्णतः ही कुंठित है, जहां तो गरीबी है, ना कोई उद्योग धंधे हैं। तो ये क्षेत्र के जो लोग हैं, इस क्षेत्र के लोग इस राज्य से एक तरीके से अपने आप को अलगाव कर लेते हैं। उसका कारण ये सब विभिन्नताएं हैं, ये भाषा के आधार पर भी अलग है इनसे, इनका आर्थिक विकास भी नहीं हुआ है, औद्योगिक विकास, तो ये अपने आप को अलग मान लेते हैं, और यहीं से क्षेत्रीयता का जन्म होता है। यहीं से किसका? क्षेत्रीयता का जन्म होता है। तो एक बड़ा कारण है कि कुछ राज्यों के अंदर कुछ क्षेत्रों में तो बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, ना कोई औद्योगिक धंधे हैं, वहां आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, और कुछ क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा उन्नति की ओर अग्रसर है। तो जो ये असमानता है, ये असमानता क्षेत्रवाद का एक कारण सिद्ध हुई है। अगर हम दूसरी बात करें तो हम दूसरा कह सकते हैं, भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर, धर्म के आधार पर और संस्कृति के आधार पर जो विभिन्नताएं हैं, वह भी एक कारण रहा है क्षेत्रवाद का। तो हम दूसरा कह सकते हैं, हम अगर हम बात करते हैं दूसरा क्या अंतर कारण है, तो दूसरा कारण है भाषा, लिपि, संस्कृति की विभिन्नताएं। एक कारण यह रहा है, मानो कोई राज्य है, यह राज्य है, इस राज्य में, इस एरिया में तो भाषा, संस्कृति, लिपि ये अलग है, और इस क्षेत्र में भाषा, संस्कृति और लिपि अलग है। तो यह क्षेत्र एक दूसरे से क्या करेंगे? अपने आप को अलग समझेंगे, और जब अलग समझेंगे तो यह क्षेत्र इस क्षेत्र से अलग होने की कोशिश करेगा, और जो अलग होने की कोशिश करेगा, और कोई भी कार्य, अगर मानो यहां से कोई राजनेता बनता है, कोई राजनेता बनता है, तो यह अपने इसी क्षेत्र के प्रति भक्ति भावना रखेगा, इसके प्रति नहीं रखेगा। और जो ये भाषा, लिपि और संस्कृति की जो विभिन्नताएं हैं, यही फिर किसको दे देती है? क्षेत्रीयता को जन्म दे देती है। किसको जन्म दे देती है? क्षेत्रीयता को जन्म दे देती है। तो दूसरा ये कारण है। तीसरे कारण की तरफ चलते हैं, और तीसरा क्या कारण है? तीसरा कारण देखिए, अगर हम तीसरा कारण देखें तो भारतीय जो राजनीति है उसमें क्षेत्रीयता को हम देखते हैं, क्षेत्रीय जो दल है उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वो ज्यादा उठ करके सामने आ रहे हैं भारतीय राजनीति में। तो राजनीति में क्षेत्रीयता को प्रोत्साहन, ये एक कारण, बड़ा सिद्ध कारण हो रहा है कि राजनीति में हम क्षेत्रीयता को, और क्षेत्रीय जो दल है
है ना, ये क्षेत्रीयता को प्रोत्साहन हो रहे हैं, यहां से ये क्षेत्रीय दल बढ़ रहे हैं, ये क्षेत्रीय दल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आज देखिए चुनावों में हम देखते हैं एक महती भूमिका अदा करते हैं ये क्षेत्रीय दल, और इन क्षेत्रीय दल के आधार पर इन हम देखें क्षेत्रीयता की भावना बढ़ती है। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है, तो वहां के लोगों के प्रति को क्या चाहते हैं कि यहां पर मराठी लोग ही रहे, महाराष्ट्र नहीं रहे, जो उसी भाषा से संबंधित है, उसी संस्कृति से संबंधित है। तो एक तरीके से क्षेत्रीय दल अपने आप को एक तरीके से, और इनमें जो नेता हैं, जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, इनके अंदर महत्वाकांक्षाएं भी होती है, किसकी, नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा। तो क्षेत्रीयता, क्षेत्रीय नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा। अब हम यह कर सकते हैं, किस आधार पर हम इस बात को साबित कर सकते हैं। देखिए ये क्षेत्र है, मानिए इस क्षेत्र में जो राजनेता है वो सब इस वाले क्षेत्र से आ रहे हैं, इस क्षेत्र से नहीं आ रहे, तो यहाँ के जो लोग हैं इनमें अपने क्षेत्र को नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा जागृत होगी, और ये जानते हैं कि जब तक हम इससे अलग नहीं होंगे, इस क्षेत्र से अलग नहीं होंगे, हमें राजनीति में वर्चस्व नहीं मिलेगा। ये कारण है कि अलग राज्य की मांग कर बैठते हैं, क्योंकि इन्हें क्या करना है, अपनी राजनीतिक हितों की पूर्ति करनी है, और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए ये इस क्षेत्र से अलग होने की कोशिश करते हैं। ये हमने देखा, अभी देखा जब अभी राज्यों का बंटवारा हुआ, इस आधार पर आंध्र प्रदेश में हमने देखा वहां से अलग होने की कोशिश की जा रही है। तो इस आधार पर हमने इस बात को बिल्कुल गहराई से देखा है कि एक राज्य दूसरे राज्य से इसलिए अलग होना चाहता है कि उनको अलग से राज्य का अगर दर्जा मिल गया तो क्या होगा, उनकी अलग राजनीतिक महत्व होगा, उनको नेतृत्व करने को मिल जाएगा। तो एक ये कारण होता है, क्षेत्रीय नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा है। ये एक क्षेत्रीयवाद को हम कह सकते हैं कि राजनीति में अपने वर्चस्व कायम करने के लिए क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि स्वतंत्र भारत में, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भाषा के आधार पर राज्यों को बंटवारा किया गया। एक बहुत बड़ी बात है जिसने क्षेत्रीयता को जन्म दिया है। क्या है, राज्यों का बंटवारा किया गया। क्षेत्रीयता का एक बड़ा कारण है कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण और बंटवारा। हम यहां पर देख सकते हैं इस बात को कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, राज्यों का बंटवारा किया गया, निर्माण किया गया। हम आंध्र प्रदेश की बात कर ले, चाहे पंजाब की बात कर ले, तो ये सब क्या, भाषा के आधार पर इनका निर्माण हुआ है, जो कि क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देता है। ये क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहा है ये चीज। इस आधार पर बहुत से अन्य राज्य वो भी अपनी भाषा को अधिक महत्व देने के लिए, अपने आप को अलग क्षेत्र का घोषित करने के लिए बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है, और उन्होंने इतने आंदोलन कर रखे हैं जिसकी हद नहीं, क्योंकि ये क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को निर्माण किया जा रहा है। बिल्कुल क्षेत्रीयवाद को हम कह सकते हैं बढ़ावा देने की बात है। यही कारण है कि क्षेत्रीयवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसके प्रभाव क्या पड़े, हम उन प्रभावों की बात करते हैं कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के प्रभाव देखते हैं कि इनसे क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और किस तरह इनका ये रहा है, असर रहा है, उस बात के हम कहते हैं प्रभाव देख लेते हैं उनका। हम देख रहे हैं भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता, है ना, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता या क्षेत्रीयवाद, तो प्रभाव देखते हैं। तो संघ से पृथक राज्यों का निर्माण, पहला प्रभाव क्या है, संघ से पृथक राज्यों का
निर्माण। इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, संघ से पृथक राज्यों का निर्माण की मांग लगातार हो रही है, ये प्रभाव पड़ा है और पृथक राज्यों को दर्जा देने की बात की जा रही है कि हमें पृथक राज्य का क्या दिया जाए, दर्जा दिया जाए। ये कारण है, ये प्रभाव पड़े हैं इस क्षेत्रवाद के और हमको ये करना पड़ा, पृथक राष्ट्रों का दर्जा देना पड़ा। अगर हम बात करते हैं पंजाब में सिखों के द्वारा सिख सूबे की मांग की जा रही है। क्या किया अकाली दल है, वो लगातार आंदोलन कर रहा है सिख सूबे के लिए कि हमें क्या दिया जाए, सिख सूबा अलग से किया जाए। तो पृथक राज्य की मांग है ना। जैसे हम बात करते हैं पंजाब में सिख सूबे की मांग, सिख सूबे की मांग। इसमें जो अकाली दल है, अकाली दल ये क्या करता है, लगातार आंदोलन कर रहा है और हिंसक आंदोलन करते हैं। कौन से हिंसक आंदोलन भी इनके द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं कि हमें अलग से सिख सूबा बनाया जाए। और यही कारण है 1966 में अगर हम देखें, अगर इसमें 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ, पंजाब का विभाजन किस किस में हुआ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ये क्षेत्रीयता के आधार पर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इनमें 1966 में ये क्या हुआ, पंजाब का विभाजन करना पड़ा। और अकाली दल अभी भी खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। किसकी, खालिस्तान की जो मांग है वो अभी भी जारी है। तो अकालियों के द्वारा खालिस्तान की मांग की जा रही है और उसी तरह खालिस्तान की मांग की जा रही है जिस तरह मुस्लिम दल ने 1946 में सीधा कहा हमें पाकिस्तान चाहिए और इसके लिए लगातार आंदोलन और हिंसक आंदोलन कर रहा है। इसी तरह अकाली दल खालिस्तान की मांग आज भी कर रहा है। ये इस तरह की जो मांग है, ये प्रभाव पड़ा है क्षेत्रीयवाद का। क्षेत्रीयवाद का ये प्रभाव है भारतीय राजनीति में। भारत के ऊपर जो प्रभाव है वो ये है कि संघ से पृथक राज्यों का निर्माण किया जा रहा है और निर्माण करने की मांग लगातार की जा रही है। निर्माण कर दिया हमने, पंजाब का विभाजन किया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के रूप में। इसके बावजूद भी हिंसक झड़पें हो रही है खालिस्तान के लिए। लगातार सिख सूबे की मांग की जा रही है जिसके लिए बहुत सारे लोग लगातार इस तरह का आंदोलन करे जा रहे हैं। इसके बाद दूसरी बात पे असम की बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं मिजो पहाड़ियों की बात कर ही रहा था आपसे, तो हम यहां पर भी असम की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं असम की अगर हम बात करते हैं तो असम में जो मिजो पहाड़ियां हैं, मिजो की जो पहाड़ियां, उसमें एक मिजो जनजाति रहती है, एक मिजो जाति रहती है, मिजो की पहाड़ियों, मिजो की पहाड़ी और मिजो रहते हैं। इन लोगों ने आंदोलन किया कि मिजो जनजाति है, इसने आंदोलन किया और आंदोलन क्या, हिंसक आंदोलन किया और हिंसक आंदोलन के लिए यहाँ के नेताओं ने हिंसक आंदोलन में भाग लिया और इसके कारण एक मिजोरम नामक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्या, मिजोरम करके क्या बना दिए, केंद्र शासित प्रदेश। और वर्तमान में इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया है। तो इस तरह भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके सेकंड पार्ट को लेकर के हम कल दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।